पिछले पार्ट में आपने देखा था कि पैक्सटन ही लास्ट में बचकर भाग पाया है। उसे ट्रेन में वही ओल्ड मैन मिलता है, जिसके बाद में बाथरूम में जाकर पैक्सटन उसे मार देता है। पैक्सटन की हालत खराब होने के बाद में उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो पैक्सटन से आकर यहाँ पर सवाल पूछते हैं। पैक्सटन अब पूरी स्टोरी बताता है, साथ में वो इस बात का भी जिक्र करता है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके हाथ पर एक डॉग का टैटू बना था और वे लोग लोगों को खरीद कर उन्हें टॉर्चर करते हैं। अब उनमें से एक आदमी अपने हाथ के टैटू को दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस टैटू की बात कर रहे हो, और इसके बाद में वो आदमी पैक्सटन पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि पैक्सटन एक सपना देख रहा था। पैक्सटन के साथ में जो भी कुछ हुआ था उसने सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बताई थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने ये बात किसी और को भी बताई थी, जिससे अब वो लोग पैक्सटन को यहाँ पर ढूंढकर उसे मार देते हैं। वो लोग उसका सर काट लेते हैं, जिसके बाद में इस सिर को सासा नाम के एक डीलर के पास ले जाया जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। सो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो लॉर्ना, बेथ और वेटनी है। ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं और इस समय वो लोग एक मॉडल की पेंटिंग ड्रॉ कर रही हैं। पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में जब वो लोग यहाँ से जा रही होती हैं तो इस पेंटिंग की मॉडल, जिसका नाम एक्सेल है, वो बेथ से इस पेंटिंग को दिखाने को कहती है। पेंटिंग वैसे तो काफी डिसेंट लगती है, मगर एक्सेल फिर भी बेथ से इसे खरीद लेने को कहती है, जिसके बाद में बेथ एक्सेल को ये पेंटिंग ऐसे ही दे देती है। अब एक्सेल बेथ से उसके साथ में ड्रिंक पर चलने के लिए पूछती है, मगर इन्हें प्रेग्यू के लिए एक ट्रेन पकड़नी होती है, जिससे वो लोग यहाँ से निकल जाती हैं। अब ये लोग ट्रेन में होती हैं, जिसके बाद में बेथ और वेटनी अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती हैं। रास्ते में वो एक अजीब आदमी से टकराती हैं, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान न देकर आगे निकल जाती हैं। अब यह आदमी इधर लॉर्ना को दरवाजे से घूरता है और अंदर जाकर उसका आईपॉड चुरा ले जाता है। इधर ये लोग ड्रिंक करते समय एक्सेल को देखते हैं। ऐसा लगता है कि एक्सेल इनका पीछा कर रही है। अब जब बेथ और वेटनी कैबिन में वापस लौटती हैं तो यहाँ पर लॉर्ना रोते हुए उनसे बताती है कि किसी ने उसका आईपॉड चुरा लिया है, और तभी एक्सेल बाहर आती है। वो कहती है कि बाहर किसी ने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की थी और उसके पास में ये आईपॉड मिला है, क्या ये तुम्हारा है? इसे देखकर तीनों लोग खुश होते हैं, जिसके बाद में एक्सेल इनके साथ में बैठकर कुछ बातें करने लगती है। एक्सेल को पता चलता है कि ये लोग किसी चिलिंग और रिलैक्स करने वाली जगह के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद में एक्सेल इनको अपने साथ स्लोवाकिया में एक अच्छे से हॉट स्प्रिंग वाटर वाली जगह पर अपने साथ में चलने को कहती है, जहां पर ये लोग ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ये आइडिया सुनकर ये सब खुश होती हैं और अगले दिन ये लोग वही हॉस्टल के लिए निकल जाती हैं। सो गाइस, ये वही हॉस्टल होता है जिसे आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। यहाँ का रिसेप्शनिस्ट इन सबके पासपोर्ट लेके इनके लिए रूम बुक कर देता है। अब जब ये तीनों लोग अपने रूम में जाती हैं तो इधर ये रिसेप्शनिस्ट नीचे एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर वो इन लड़कियों के पासपोर्ट को इंटरनेट पर अपलोड करता है। बेथ की फोटो अब ऑनलाइन कुछ बेहद ही अमीर लोगों के पास में पहुंचती है। वो लोग बेथ की नीलामी करके उसे खरीदने वाले होते हैं। यहाँ पर टॉड नाम का एक आदमी बेथ और वेटनी को सबसे ज्यादा पैसे देके उन्हें खरीद लेता है और वो अपने एक फ्रेंड स्टुअर्ट को भी ये बात बता देता है। अब स्टुअर्ट और टॉड दोनों लोग फ्लाइट लेके स्लोवाकिया आ जाते हैं। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी को भी ये काम करने से पहले अपने शरीर पर ये टैटू बनवाना जरूरी है, जिसके बाद में टॉड टैटू बनवा लेता है। लेकिन स्टुअर्ट पहले नहीं बनवाना चाहता था, मगर टॉड के जबरदस्ती करवाने पर वो टैटू बनवा लेता है। स्टुअर्ट की शक्ल ही देखकर ऐसा लगता है कि वो इस काम के लिए अभी रेडी नहीं है। अब रात में हमें एक मेले को दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉड और स्टुअर्ट अपनी क्लाइंट बेथ और वेटनी को देख रहे होते हैं। एक्चुअली ये मेला रखा ही इसीलिए जाता है जिसमें जिन्होंने जिसको खरीदा है वो उसको यहाँ पर आकर देख पाए। अब इधर बेथ की ड्रिंक गलती से स्टुअर्ट पर गिर जाती है, जिसके बाद में बेथ उससे माफी मांगती है। दोनों के बीच में कुछ बातों के साथ में हल्का सा इंट्रोडक्शन भी होता है। लॉर्ना को इधर एक आदमी मिलता है जिसे लॉर्ना बेथ से उसके साथ में बोटिंग के लिए जाने को पूछती है। बेथ लॉर्ना को उसके साथ में जाने के लिए मना करती है, मगर लॉर्ना उसकी बात माने बगैर उसके साथ में चली जाती है। लॉर्ना अब इस अनजान आदमी के साथ में बोटिंग करते हुए कुछ दूर किनारे पर जाती है, जहाँ पर उसे कुछ लोगों के द्वारा मारकर बेहोश कर दिया जाता है। ये जो भी लोग होते हैं, लॉर्ना को वो लोग ले जाके एक जगह पर उल्टा लटका देते हैं। कुछ समय बाद में वहाँ पर एक लेडी आती है। वो लेडी लॉर्ना की बॉडी के नीचे न्यूड होकर लेट जाती है और एक हथियार की मदद से लॉर्ना पर हमला करने लगती है। अब लॉर्ना से जो ब्लड निकलता है, ये लेडी पूरी तरह से उसमें भीग जाती है। आप लोग ये भी मान सकते हो कि ये लॉर्ना के ब्लड से नहा रही है। अब अगले दिन इस तरफ बेथ और वेटनी स्प्रिंग वाटर में नहा रही होती हैं, तभी एक्सेल उसके पीछे से आकर बेथ की मसाज करने लगती है। इस समय बेथ की आंख लग जाती है और कुछ समय बाद में जब वो उठती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो पानी से बाहर निकलकर इधर उधर रूम में चेक कर रही होती है और यहाँ पर तभी कुछ आदमी आते हैं। बेथ जान जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जिससे वो इन सब से बच के भागती है। वो इस जगह की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर दूसरी साइड में कूद जाती है, जहाँ पर उस तरफ उसे एक्सेल और सासा मिलते हैं। एक्सेल बेथ को अपने घर ले जाती है। ये घर काफी आलीशान होता है। बेथ यहाँ पर देखती है कि एक्सेल की एक बेहद बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है, तो उसने एक छोटी सी पेंटिंग को क्यों खरीदा था। जिसके बाद में बेथ को हल्का सा उस पर कुछ
शक होता है। एक्सेल बेथ को उसके एक रूम में छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद में बेथ इधर फोटो में एक आदमी को देखती है जिसे उसने ट्रेन में देखा था। अब जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो फिर से वही लोग यहाँ पर आए होते हैं। बेथ यहाँ से भागने का ट्राई करती है मगर वो इन सभी लोगों के बीच में फंस चुकी है। वो छिपने के लिए कबर्ड में जाती है मगर ये एक तहखाना होता है जहाँ पर मरे हुए लोगों के सर सजे होते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर बेथ को पकड़ लिया जाता है। इस साइड में हम देखते हैं कि वेटनी को एक आदमी उसे टॉर्चर के लिए जाने के लिए रेडी कर रहा है। इधर स्टुअर्ट और टॉड जब ये बात जान जाते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जिस काम के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं, तो उसके बाद में वो लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों लोग वही बंद पड़ी हुई फैक्ट्री की तरफ जाते हैं जिसे आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा। ये दोनों लोग एक कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करते हैं, जिसके बाद में दोनों लोग अपने अपने क्लाइंट के पास में उनके रूम में चले जाते हैं। स्टुअर्ट अंदर जाता है और देखता है कि उसके सामने एक लड़की बंधी हुई है और यहाँ पर कई सारे टॉर्चर करने वाले आइटम्स भी रखे हुए हैं। स्टुअर्ट इनमें से एक हथियार उठाता है और आकर वो इस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो स्टुअर्ट देखता है कि ये बेथ है, जिसके बाद में वो बेथ से कहता है कि डरो मत, ये मैं हूँ। स्टुअर्ट यहाँ पर जिस काम के लिए आया है वो उसे करना ही होगा, मगर फिर भी एक टाइम के लिए वो उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देता है। बेथ अब यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है मगर तभी स्टुअर्ट के मन में फिर कुछ ऐसा आता है जिससे वो फिर से बेथ को पकड़कर बांध देता है। इस साइड में टॉड के सामने वेटनी होती है और वो उसे टॉर्चर करने के लिए काफी एक्साइटेड है। वो इन हथियारों में एक ग्लेंडर को चुन के उसे वेटनी की ओर ले जाता है। टॉड वेटनी के चेहरे पर ग्लेंडर चलाता है जिससे कुछ बाल उसके टूल में फंस जाते हैं। इससे वेटनी की हालत बेहद ही डरावनी हो जाती है, जिसे देखकर टॉड का मन इतने में ही भर जाता है। वो यहाँ से निकलता है मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि तुम्हें उसे पूरा मारना होगा क्योंकि यहाँ का ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। टॉड अब यहाँ पर कहता है कि मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसके बाद में अब टॉड यहाँ से निकलता है, लेकिन यहाँ के लोग उसके पीछे डॉग्स को छोड़ देते हैं जिससे ये डॉग्स टॉड को बेहद ही बुरी तरीके से मार देते हैं। अब इस तरफ वेटनी को पट्टी करके उसकी फोटो खींचा जाता है और इसे ये लोग दूसरे शख्स के पास में ले जाकर कम दाम में किसी को खरीदने के लिए मनाते हैं। यहाँ पर हम एक ओल्ड आदमी को देखते हैं जो पहले से किसी का टॉर्चर कर रहा था। वो इस आदमी के पैर के मांस को कच्चा ही खा रहा था। ये लोग अब स्टुअर्ट के पास में जाते हैं और स्टुअर्ट जब वेटनी को देखता है तो वो उसे अच्छे दामों में खरीद लेता है। स्टुअर्ट तभी ये भी देखता है कि उसके फ्रेंड को इन लोगों ने मार दिया है। अब स्टुअर्ट दूसरे कमरे में वेटनी के पास जाकर उसे मार देता है, जिसके बाद में वो फिर से बेथ के पास आता है। वो ये बताता है कि उसने वेटनी को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन यहाँ पर बेथ उसे सेड्यूस करने लगती है। बेथ स्टुअर्ट को किस करने को कहती है और जब स्टुअर्ट उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो बेथ अपने आप को बचाकर उस पर हमला करते हुए उसे ही बांध देती है। इस कमरे में लगे हुए कैमरे से ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। सासा यहाँ पर देखता है कि बेथ इस आदमी को टारगेट करके यहाँ से निकलने को कह रही है। बेथ ये भी कहती है कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए कितना पैसा लोगे। एक्चुअली बेथ बेहद ही अमीर होती है। ये लोग जितना भी पैसा चाहे उससे मांग सकते हैं, लेकिन इन लोगों का एक रूल होता है जिसमें उसे यहाँ से निकलने के लिए इनके जैसा बनना होगा और इसके लिए उसे किसी को मारना होगा। बेथ अब तुरंत स्टुअर्ट के प्राइवेट पार्ट को काट देती है, जिससे कुछ समय बाद में उसकी मौत हो जाती है। रूल्स के मुताबिक बेथ अपने शरीर पर टैटू बनवाकर इनके जैसी बन जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि उसी मेले में एक्सेल के पर्स को कोई बच्चा चुरा कर भागता है और जब वो उसके पीछे भागते हुए जंगल में जाती है तो यहाँ पर बेथ होती है जो एक्सेल का गला काट देती है और अंत में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हॉस्टल के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 को देख लिया होगा।